साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और अपने जबरदस्त तरीके से क्या कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी बायोलॉजी चल रही है और बायोलॉजी में जो आज हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है हमारा वनस्पति विज्ञान। कौन सा टॉपिक शुरू होने वाला है हमारा? वनस्पति विज्ञान का। तो वनस्पति विज्ञान का जो हमने जनक माना है वो किसको माना है? आपका थ्रियोफ्रैक्टस को माना है। किसको माना है? थ्रियोफ्रैक्टस को माना है। तो आज हम जानने वाले हैं जो आपका वनस्पति विज्ञान है उसमें हम किस किस बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो आपके किस तरीके से आपका पन होते हैं, उनमें आपका पुकेश होता है, आपका या लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, किस पौधे को हम जड़ किस पौधे की हम जड़ यूज करते हैं, या किस कौन सा पौधा हमारा बीज से उगता है। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वनस्पति विज्ञान है इसका जनक किसे कहा गया। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया आपका थियोफ्रैक्टस को। किसे कहा गया? आपका थियोफ्रैक्टस को कहा गया है। और इन्होंने क्या किया था? आपका जो पौधों में वृद्धि हुई थी, जो ग्रोथ हुई थी, उसे मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आपका कैस्कोग्राफ का। किसका यूज करते हैं? आपका कैस्कोग्राफ का। यानी कि जो पौधे की जड़ है वो जो पृथ्वी से पानी लेती है वो भी केशिका नली के द्वारा लेती है। तो जो पौधे की ग्रोथ है वो भी किसके द्वारा नापी जाती है? हमारी केशिकाग्राफ के द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा नापी जाती है? आपकी केशिकाग्राफ के द्वारा नापी जाती है। हम बात करें कि जो कैसिकोग्राफ था उसका आविष्कार किसने किया था, तो कैसिकोग्राफ का जो आविष्कार किया था वो भी आपका जगदीश चंद्र बोस ने किया था। तो यही सब आज हम जानने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस। कौन है आपका वनस्पति विज्ञान का जनक? आपका थियोफ्रास्टस। अब बात करते हैं कि जब पौधे में ग्रोथ होती है, यानी वनस्पति विज्ञान से मतलब है हमारा पेड़ पौधों से। तो जो पेड़ पौधों की ग्रोथ होती है उसको हम मापते हैं कैसिकोग्राफ से। किससे मापते हैं हम? कैसिकोग्राफ से। पेड़ पौधों में वृद्धि मापने के लिए, पेड़ पौधों में वृद्धि को मापने के लिए, मापने के लिए कैसिकोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, जिसका आविष्कार, जिसका आविष्कार जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? आपका जगदीश चंद्र बोस ने किया था। किसका आविष्कार? आपका कैसिकोग्राफ का। और ये आपका किसके थ्रू मापा जाता है? आपका ये बताता है कैसिकोग्राफ पौधे की वृद्धि को। अब हम बात करें कि फूलों में क्या होता है? आपका केवल नर जनन अंग भी होता है, केवल मादा जनन अंग भी होता है और दोनों जनन अंग भी होते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम? फूलों की। तो उसमें क्या होता है? आपका नर जनन अंग भी होता है, मादा जनन अंग भी होता है और दोनों तरह का भी जनन अंग उनमें क्या होता है? उपस्थित होता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फूलों में, फूलों में नर जनन अंग या मादा जनन अंग, मादा जनन अंग या दोनों अंग होते हैं, अंग होते हैं। इसलिए इन्हें
कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्रवर्धन कहते हैं। किसे कहते हैं? आपका कायिक प्रवर्धन जिसमें या तो एक जनन अंग हो, दोनों हो, या आपका मादा जनन अंग हो। जैसे आपका गुलाब हुआ, चंपा हुआ, हल्दी हुआ, अदरक हुआ और केला हुआ। जैसे गुलाब, चंपा, हल्दी, अदरक आदि। ठीक है, ये क्या है? हमारे ऐसे हैं जिनमें आपका दोनों तरह के जनन अंग भी पाए जाते हैं, एक तरह के भी। बात करें तो जो लैंगिक जनन के अंग होते हैं, पुष्प पादप, उनका जो अंग है वो क्या होता है? आपका जनन अंग होता है। किसमें? लैंगिक जनन में। जो पुष्प जनन अंग होता है, पुष्प का पादप जनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है और आपका स्त्री कैंसर होता है। पुंकेसर होता है और आपका स्त्री कैंसर होता है। यानी लैंगिक जनन अंग में, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में जो आपका पुष्प जनन होता है वो उसमें क्या होता है? आपका पुंकेसर भी होता है और आपका स्त्री कैंसर भी होता है। लैंगिक जनन में पुष्प जनन का, जनन का पुंकेसर से हम नर बोलते हैं, वह स्त्री कैंसर जिसे हम मादा बोलते हैं। स्त्री कैंसर मादा होता है। होता है यानी लैंगिक जनन में आपका क्या दोनों उपयोग होते हैं? कौन से? आपके आपका स्त्री कैंसर भी और पुष्प कैंसर भी। ठीक है, फिर हम बात करें कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं वो कौन से होते हैं? यानी जिनमें क्या होता है? आपका लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, और उसमें दोनों प्रकार के आपके क्या पाए जाते हैं? जनन पाए जाते हैं। तो जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं वो कौन से होते हैं? ठीक है, द्विलिंगी जनन होता है। द्विलिंगी जनन होता है। तो द्विलिंगी जनन जो होता है, एक तो वो हमारा किस में होता है? आपका सरसों में होता है, गुलाब में होता है, पेंटुनिया में होता है। किस में होता है? आपका सरसों में, गुलाब में और आपका पेंटुनिया में। किस में होता है? आपका पेंटुनिया में। तो ये जो द्विलिंगी जनन है ये पाए जाते हैं हमारे दो में। उसके बाद हम बात करें एक लिंगी जनन की, यानी या तो मादा जनन से या आपका पुरुष से, यानी या तो पुंकेसर से या स्त्री कैंसर से जो आपका जनन अंग होता है वो किस में होता है? तो उसे हम बोलते हैं एक लिंगी जनन। किस क्या बोलते हैं? एक लिंगी जनन। एक लिंगी जनन। बात कर रहे हैं किसकी? आपके एक लिंगी जनन की। तो एक लिंगी जनन जो होता है वो हमारा मक्का में, पपीते में, ककड़ी और खीरे में होता है। किस में होता है? आपका मक्का, ककड़ी, पपीता, खीरा आदि। ठीक है, ये आपका किस में होता है? आपका मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा आदि, इन सब में क्या होता है? आपका एक लिंगी जनन होता है। जब पराकोष से जब पुंकेसर का गठन होता है तब स्त्री कैंसर से जो होता है आपका वर्तिकाग्र, व्रतिका का या अंडाशय का जन्म होता है। यानी जब पुंकेसर से, किससे? आपका जब पराग कण से आपका किसका? पुंकेसर का गठन होता है। जब पराग कण से पुंकेसर का गठन होता है, गठन होता है, तब स्त्री कैंसर से, कैंसर से वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय का गठन होता है, तथा अंडाशय का
गठन होता है। जो फूल की कली बनने से पहले जो बनता है वो क्या है, हमारा वर्तिकाग्र है। और वर्तिकाग्र कब बनता है हमारा, जब स्त्री केशर का आपका गठन होता है, उससे क्या बनता है, वर्तिकाग्र और अंडाशय बनता है। अब उसके बाद हम बात करें कि जो केशर है उसका उदाहरण क्या है, तो केशर के जो उदाहरण है वो है आपके वर्तिका और वर्तिकाग्र। केशर के उदाहरण है आपके वर्तिका और वर्तिकाग्र, और क्या आपके वर्तिकाग्र। ये किसके उदाहरण है, हमारे केशर के, यानी केशर से बनते हैं। अब हम बात करें आपके पोलिनेशन की या परागण की, तो पोलिनेशन आपका दो प्रकार से होता है। पोलिनेशन या परागण कितने प्रकार से होता है आपका, परागण दो प्रकार से होता है। परागण दो प्रकार से होता है। परागण दो प्रकार से होता है। एक तो वो होता है जो आपकी हल्की फुल्की हवा से जो आपके कण होते हैं, छोटे छोटे परागकण, वो उड़कर किसी अन्य पौधे पर चले जाएं या कहीं गिर जाएं उससे। दूसरा होता है कि जब कोई आपका मधुमक्खी या कोई कीट आपके पुष्प पर बैठा है और वो वहां से उसके पंजों के साथ परागकण दूसरे पौधे में चले जाएं, यानी एक तो स्वपरागण होता है और एक कौन सा होता है आपका, संकर परागण होता है। कौन सा, एक स्वपरागण होता है जो स्वतः ही हो जाता है, और दूसरा क्या होता है आपका, संकर परागण होता है। दो प्रकार के होते हैं, तो एक क्या होता है हमारा स्वपरागण, और दूसरा होता है आपका संकर परागण। दूसरा कौन सा होता है आपका, संकर परागण। तो हम किसकी बात कर रहे थे, परागण की। तो परागण कैसा होता है हमारा, दो प्रकार का, आपका स्वतः परागण। अब हम बात करें हाइड्रोफिली की, तो यह जल से परागण होता है। किसके, हाइड्रोफिली की अगर हम बात करें तो हाइड्रोफिली कहते हैं हम जल से परागण को। किसको कहते हैं, जल से परागण को। हाइड्रोफिली, तो हाइड्रोफिली होता है हमारा जल से परागण। हाइड्रोफिली क्या होता है हमारा, जल से परागण होता है। उसके बाद हम बात करें आपका ऑर्निथोफिली की। जो ऑर्निथोफिली है वो किसका परागण है, तो वो होता है पक्षियों से। यानी पक्षियों का अध्ययन भी हमारा क्या कहलाता, ऑर्निथोलॉजी। और जो पक्षियों से परागण हुआ आपका वो क्या कहलाया आपका, ऑर्थनोफिली। क्या कहलाया आपका, ऑर्थनोफिली कहलाया। ऑर्थनोफिली, ये क्या होता है, इससे पक्षियों से परागण होता है। किससे परागण होता है आपका, पक्षियों से। पक्षियों से पोलिनेशन आपका क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका एंटोमोफिली की। एंटोमोफिली क्या है आपका, कीटों से परागण। ऑन्टिनोफिली क्या है आपका, कीटों से परागण। यानी एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, मोफिली कीटों से परागण। ये क्या है हमारा, कीटों से परागण है। एंटीमोफिली क्या है हमारा, कीटों से परागण है। उसके बाद हम बात करें जूफिली की, कि जूफिली क्या है, तो जूफिली है हमारा जो पशुओं से परागण होता है। क्या होता है, पशुओं से जो हमारा पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जूफिली। क्या कहते हैं, जूफिली। जूफिली पशुओं से परागण, पशुओं से परागण, यानी पॉलिनेशन बाय एनिमल्स क्या कहलाता है हमारा, जूफिली कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। किसकी बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। बात कर रहे हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, सबसे बड़ी पत्तियां किसकी होती हैं, ये सब हम जानने वाले हैं। तो हम बात करें सबसे छोटे फूल की, तो सबसे छोटा फूल होता है हमारा वोल्फिया। क्या कौन सा होता है, वोल्फिया सबसे छोटा फूल। सबसे छोटा फूल
वोल्फिया होता है। कौन सा होता है सबसे छोटा फूल हमारा? वोल्फिया। अब सबसे बड़े फूल की बात करें तो सबसे बड़ा फूल होता है हमारा रैफलेसिया। कौन सा होता है हमारा? रैफलेसिया। सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा फूल रैफलेशिया, ये सबसे बड़ा फूल है। रैफलेशिया कैसा फूल है? ये हमारा सबसे बड़ा फूल है। और सबसे छोटे फूल की बात करी तो सबसे छोटा फूल कौन सा था आपका? वोल्फिया था। अब हम बात करें कि सबसे बड़ी पत्तियां किसकी होती है, तो विक्टोरिया रेजिया की हमारी सबसे बड़ी पत्तियां होती हैं। सबसे बड़ी पत्तियां, सबसे बड़ी पत्तियां सबसे बड़ी पत्तियां किसकी होती हैं? आपकी विक्टोरिया रेजिया की। विक्टोरिया विक्टोरिया रेंजिया की जो होती हैं वो सबसे बड़ी पत्ती होती है। उसके बाद हम बात करें सबसे लंबी पत्ती की, सबसे लंबी पत्ती किस फूल की होती है? वो होती है आपकी ताड़ वृक्ष की। किसकी होती है सबसे लंबी पत्तियां? सबसे लंबी पत्तियां होती हैं आपकी ताड़ वृक्ष की। किसकी होती है? आपकी ताड़ के पेड़ की होती है, या हम बोल सकते हैं ताड़ वृक्ष की होती है। उसके बाद हम बात करें आपका सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष, यानी सबसे बड़ा जो आवृत बीजी वृक्ष होता है, आवृत से मतलब है बीज से ही उत्पन्न हो जाता है, वो है आपका यूकेलिप्टस, जिसे आपका क्या कहते हैं, आप गांव की भाषा में अगर बोले तो सफेदा बोल सकते हैं, जो आसपास की भूमि से भी आपका क्या कर लेता है, आपका नमी को सोख लेता है। यानी सबसे बड़ा आवृत जीवी, सबसे बड़ा आवृत बीजी, तो वो कौन सा है हमारा? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं गांव की अगर बोलचाल भाषा में बोले तो सफेदे का पेड़ भी बोलते हैं, सफेदा। और ये क्या है हमारा? प्रकृति का आतंकवादी। क्या कहते हैं इसको? प्रकृति का आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आसपास की धरती में जो नमी रहती है उसको भी क्या कर लेता है? सोख लेता है। क्या कर लेता है कि जो आसपास की भूमि में नमी थी उसको भी क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका प्रकृति का आतंकवादी या पर्यावरण का आतंकवादी। उसके बाद हम बात करें आपके सबसे लंबे वृक्ष की। किसकी बात करें हम? सबसे लंबे वृक्ष की। सबसे लंबा वृक्ष, तो सबसे लंबा वृक्ष होता है हमारा सिनकोना का। किसका होता है आपका? सिनकोना का होता है आपका सबसे लंबा वृक्ष। सिनकोना का जो वृक्ष होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपका कैल्सिफोनिया भी कह सकते हैं। और सिनकोना के वृक्ष से आपकी दवाई बनती है। अब हम बात करें कि जो सबसे छोटा बीज है वो किसका है? आपका ऑर्किड का। सबसे छोटा जो बीज है वो ऑर्किड का है। किसका है? सबसे छोटा बीज ऑर्किड का। और ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ रहती है? आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है ये कहाँ? आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें आपका जीवित जीवाश्म की, तो वो है हमारा साइकस। कौन सा है आपका जीवित जीवाश्म? हम बोलते हैं आपका साइकस को। जीवित जीवाश्म कौन सा है आपका? साइकस। जीवाश्म क्या होते हैं कि जो पृथ्वी की सतह पर आपका सदियों से दबे रहने के बाद जो ऑयल वगैरह हमें प्राप्त होते हैं वो उन जीवाश्मों से ही आपका प्राप्त होते हैं। अब हम बात करें आपका जंगल की आग की, तो जंगल की आग कहते हैं ढाक को। जंगल की आग कहते हैं हम ढाक को। जंगल की आग कौन सी होती है आपके? ढाक का उपनाम क्या है आपका? जंगल की आग हम किसको कहते हैं? आपका ढाक को। उसके बाद हम बात करें कि जो कॉफी देने वाला पौधा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं अरेबिका। क्या बोलते हैं हम? अरेबिका, यानी कॉफी देने वाला पौधा। कॉफी देने वाला पौधा।
कॉफी देने वाला पौधा अरेबिका। कौन सा है आपका? अरेबिका। अरेबिका कौन से पौधे को कहते हैं? कॉफी देने वाले को। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? कैफीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है इससे हमें? कैफीन प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करें आपको अफीम देने वाले पौधे की, तो अफीम देने वाला पौधा हमारा क्या होता है? पॉपी। अफीम देने वाला पौधा, अफीम देने वाला पौधा ला पौधा जिसे हम पॉपी बोलते हैं, और उससे हमें मोफिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपका? मोफिन प्राप्त होता है। और मोफिन से आपकी क्या बनती है? फिर अफीम बनती है। मोफिन से क्या बनती है आपकी? अफीम बनती है। अब हम बात करते हैं आपका टेनिस की जो गेंद है जैसा फल, यानी जो टेनिस की गेंद जैसा एक फल होता है वो होता है हमारा कैथ। कैथ का फल होता है, यानी टेनिस की बॉल जैसा फल, जैसा फल होता है आपका कैथ। यानी ये देखने में बेल पत्थर देखा होगा बच्चों आपने, उस बेल पत्थर की तरह ही रहता है। अब हम बात करें कि सबसे छोटे जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके होते हैं? आपके शैवाल के होते हैं। सबसे छोटे गुणसूत्र आपके शैवाल के होते हैं। सबसे छोटे गुणसूत्र किसके होते हैं? आपके शैवाल के। और जो पौधा है जिसका लगने वाला फल हम जिसमें हम कली का प्रयोग करते हैं, तो कली जो यूज करते हैं हम वो लौंग यूज करते हैं। कली यूज होती है किसकी? आपकी लौंग। जो लौंग है वो कली है एक वृक्ष की, जिसे हम क्या करते हैं? आपका यूज करते हैं। अगर हम बात करें मटर की, तो मटर क्या है? पत्ती है। अगर पत्ती की बात करें तो जो मटर है खाने वाली वो कैसी है हमारी? एक पत्ती की तरह है। जैसे हम अगर जड़ खाते हैं तो वो जड़ में जैसे आपका गाजर है, अदरक है, क्या है? हमारी दाल। और बात करें मसाले में, एक वर्ड आता है हमारा दालचीनी। कौन सा वर्ड आता है हमारा? दालचीनी। तो ये दालचीनी आपकी छाल, किसी वृक्ष की छाल आपकी क्या कहलाती है? दालचीनी कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी दालचीनी कहलाती है। अब हम बात करें कपास की, तो जो कपास है वो बोई जाती है, और ये क्या है? फल है। जो कपास का पौधा लगता है उससे बीज भी प्राप्त होता है। वो बीज होते हैं हमारे बिनौले, जो हमारी गाय भैंसें खाती हैं बिनौले, वो क्या होते हैं? बीज। और जो कपास है वो क्या होता है? आपका फल होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी हमारी जो ये फर्स्ट क्लास थी वनस्पति विज्ञान की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।